किसी ने मना कर रखा है रोज नहीं करो। जो जो हम बोलते हैं ना सदा दिवाली संतों की आंखों पर आनंदी आनंद, सदा दिवाली संतों की आंखों पर आनंदी आनंद। नहीं हमेशा करना, लेकिन संसार को किसी को ये मनुष्य को पता नहीं चलता। 40 साल के करीब हो रहे, इतनी भक्ति, इतने निरंतर 18,000 व्याप हो रहे, वायु वेग में सब जगह फैल गई है ना। कभी तो मैंने बोला सारा संसार फैलेगा ही, जबकि 5,000 साल पहले का कृष्ण का अवतार है, अभी बाद में अभी कृष्ण का भी होगा, है तो दोनों एक ही है। और द्रौपदी का फर्क है, बात है ना। पहले कभी भी नहीं हुआ, अब ये हो रहे वायु वेग में सब जगह फैल रहे, आप ये तब, लेकिन संसार को ये पता चलना चाहिए, ये तुम जो देख रहे ये स्वप्न है। सपने में तुम्हें उस टाइम सत्य लगेगा। स्वप्न पदार्थ का जब अलग हो जाएगा तब वो सपने के बारे में पता चले। सपने में वो सच्ची समझ रखा, अब एक तरह का जाग रहे लोग, लेकिन ये जो भी कर रहे आप लोग तो नित्य इतनी सालों से कर रहे, बड़ा तपचर्या में है ना। ये तो इंद्रियों को लुभाने वाली बात हो रही है, सब जगह ये देख रहे, ये है बात इंद्रियों का। लेकिन आप अपने तपचर्या में कितनी साल से रह रहे, ये तो सिर्फ आपको ही पता है। जो आसपास देखता है, देखने वालों को पता चलता है, ये बड़ा तब द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष सारी चीजें, 4 पदार्थ भगवान देते हैं, जो इस मार्ग पर आने वालों का सबको देते हैं। लेकिन आप कर्मफल का आसक्ति छोड़कर, संसार का आश्रय छोड़कर सदा परमात्मा में लिप्त और तृप्त रह रहे। अब तो अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ये तपचर्या में कोई थकावट भी नहीं है। ठीक है, ठीक कहाँ देख रहे तपचर्या में तपोवन से आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। जबकि देखा गया आप कोई फल का इच्छा छोड़, पहले तो फल तो आपको मिला है, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब भगवान आपको प्रदान कर देते हैं। लेकिन आप इन चीजों से आप जो तो स्वरूप में, आत्मा तो हमारा स्वरूप है, इन आत्माओं का भी आत्मा है परमात्मा का जो बात, जो अनन्य भक्ति है, बाहरी संयोग से निर्लिप्त, बाहर से जितना आप निर्लिप्त रहता है उतने आपको आनंद बढ़ता जाएगा। बाहर का संयोग में आपका इंद्रियों का सहायता ले, इंद्रिय सुख ले रहे, आपको इंद्रियों का सुख और आत्मा का सुख में फर्क लगना है। इंद्रियों का सुख में आपका हृदय में भगवान का प्रतिष्ठा नहीं होता, क्योंकि आपने इंद्रियों का सुख ले लिया। इंद्रियों से आप देखे हुए भी नित्य आनंद में आत्मा में लगना ये तो कठिन है, आत्मा में लगना। इसीलिए वैसे आत्मा का सुख, अगर इंद्रियों का भोगों का सुख में बड़ा भेद है। इंद्रियों का सुख लेकर
आपको हमेशा आनंद आएगा इंद्रियों का ही सुख लेना, लेकिन आत्मा का सुख में जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंदर आत्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होगा। ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है, ज्ञान भगवान का स्वरूप है। आपको भगवान जो हम भगवान का जो जो कर रहे हैं प्रेम से, बदले में हम हमारे से बढ़कर वो देता है। हमेशा जितना हम दे रहे उससे उससे ज़्यादा बढ़कर आपको देते हैं, लेकिन हमारा तो हार्ड मास का शरीर से हम उनको जो जो अर्पण करता है, उन्होंने दिव्य गुण दिव्य सारे शक्तियाँ उनके पास जो है वो दिव्य है, वो लौकिक की नहीं अलौकिक की बात है। वो उनके पास जो है वो हमको दे रहे। अगर हम किसी को डरा कर गुस्सा कर डांट कर कोई काम करवा ले, उसमें अपनापन नहीं होता, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम से जो जो काम आपका हो रहे तो उसी में आप भगवान का स्वरूप में लीन हो जाएगा। जीवन में हमेशा प्रेम से ही रहना। भगवान से, भगवान का जो स्वरूप है गुण है वो तो प्रेम में आता है। प्रेम में प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिध्वनि ध्वनि का अनुसरण करता है। जब आपका सुप्ता प्राणवायु, अभी आप कितने जगह जगह दूर दूर से दिल्ली में आप कोई एक साल 2 साल थोड़ी है, ये तो एक दिन सदा दिवाली संतों की आठों पहर आनंद ही आनंद, सदा दिवाली संतों की आठों पहर आनंद ही आनंद, सदा दिवाली संतों की आठों पहर आनंद ही आनंद। अरबों रुपया खर्च कर तर्क वितर्क कर मेरा मेरा बोलकर भगवान का करने का जरूरत नहीं है। जितना आप डंडोरा नहीं पीटे, मन की बात है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। अगर ये जो बाहर दिया जल रहे, लोगों ने यकीन किया या कईयों ने मिलकर किया, कुछ भी हो कर रहे सब जगह। अभी रास्ते में मैंने देखा, अगर ये रोज किया कोई मना करता है? अपने घर में सायं संध्या मध्याह्न संध्या तो नहीं करते हैं, सायं संध्या और प्रथम संध्या और सायं संध्या तो आप कर तो रहे हैं ना, सभी तो नहीं कर रहे धरती में नहीं। तो आपका जो पूर्व जन्म में, गर्भ जन्म में बाल यौवन वृद्धावस्था ऐसे अवस्थाएं बदलता है। आपने किया है बाल्यावस्था 10 साल से पहले का पाप कर्म, भगवान पापा कुछ नहीं देखता है, 10 साल के बाद ही शुरू हो जाता है ये। लेकिन मनुष्य हमेशा खुश इसलिए रहता है, ये मैंने पाया और मैं पाऊंगा, यही मनुष्य का उद्देश्य तो यही है। मुझे इतना प्राप्त हुआ और प्राप्त करूंगा। जन्म मरण का कारण ही, जन्म मरण होता ही इसलिए, जो मेरे को इतना मिला है मैं और करता रहता है। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, अग्नि कभी मना नहीं करेगा और ईंधन नहीं डालो। जितने जितने आप अग्नि में ईंधन डालता है उतने उतने वो जलता है। इसलिए कामना तो ऐसी चीज है, कामना के कारण ही जन्म मरण हो रहे। जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आना है, खाली हाथ से जाना है, खाली आया खाली जाना। लेकिन ये ज्ञान आपको पूर्व जन्म का कर्मों के अनुसार ही मिल रहे। अभी आपको किसी दिन बैठकर सोच रहे ना, कितने टाइम से लोग एक एक कारण बनकर इधर से अलग हो रहे।
यही बात पहले भी हुआ। अब मैं तो आपका शुरू से बोल रहे, हजारों मनुष्य में से कोई विरला ही सिद्धि का प्रयत्न करता है। हजारों, आपने पढ़ा भी है ये, हजारों मनुष्य में से कोई विरला ही सिद्धि का प्रयत्न करता है। इन यत्न करने वाला योगियों में कोई विरला ही मुझे पाता है, एक विरला। दो नहीं बता रहे, ये जो कर रहे छोड़ देगा। अभी इतनी साल भक्ति में आते हुए भी कोई ना कोई कारण से अलग हो रहे ना, उनका पूरा अभी तक जो किया है, जो आप शुभकर्म किया, सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता न पुण्य। पाप और पुण्य जो हम करता है वो हमको मिला। अभी तक जो जिसने लगातार अगर आए भी है, तुम्हारा रुकावट आया कोई ना कोई कारण से। ये रुकावट तुम्हें आने जाना तपोबल से नहीं है। तुम लेटे लेटे के शरीर को लिटाकर भी तुम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग आदि को रोज आप कर रहे हैं ना, पुनः विचार करने के लिए बोल रहे। इसी के कारण इतनी सालों से एक दिन नहीं छोड़ा। आज कांता शर्मा नहीं आया, ध्यान जाता है ना, क्योंकि वो हमेशा परिवर्तन संसार का नियम है। किसी कारण से वो लेटे लेटे भक्ति कर रहे होंगे। ये भक्ति तो ऐसी ही चीज है, जितना भी आप कर रहे हैं ना, आगे आगे जाकर जैसे जैसे समय आगे जाएगा ना, करने वाली चीजें कर ही नहीं सकता। आत्मा में अभ्यास है, वो मेरे में सुविरूप भक्ति है, योग है। जो मेरे अंदर जो गुण है वो मैंने अपने संतान को दे देते हैं। आपको सब कुछ मिल रहा है, चल फिर कर नहीं करे लेटे हुए। भक्ति तो बाल यौवन वृद्धावस्था में भक्ति कोई नहीं करता। जिसने शुरू से आचरण किया है बाल्य अवस्था से, जैसे मैं 3 साल से कर क्या रहा था, मेरे को संसारी तमाशा लग रहा है। कहीं देखते में देगा क्या तमाशा लग रहा है। बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पर सुंदर आत्मा में चयन और अनंत अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। आधा घंटा में सोती थी, अभी मेरे को कई दिन से ऐसे करो, नींद भी कोई चीज है पता ही नहीं चलता। दिन में सत्संग में आते थे, इनको देख रहे बाहर। उससे पहले एक रात अंदर ये अच्छा है, पता चलता है आज सत्संग है, जाना है। वो उस टाइम में अब वो हम निर्लिप्त इन अवस्था से अलग हो जाते हैं। लेकिन कोई भी बिना परिश्रम से आपका जब भक्ति होगा, अभी आप कर रहे हैं ना, मैंने आपको करने वाला भक्ति पहले बताया, उसमें एक दिन भी नहीं छोड़कर आप भक्ति में करना। तो जो भी कर्म करने उसमें अपना स्वास्थ्य देखना है। लेकिन करने वाला भक्ति करते करते अभ्यास हो गया। अभ्यास और वैराग्य में मेरे में सुधरूप योग तुमको प्राप्त हो गया। अभी आप कर, जब वो कोई भी साधक मेरे को बोलो कर नहीं रहे, मैं इसलिए बोला आप एकांत में बैठ कर देखो, आपका मन जाता कहाँ है। राम का नाम अभी कृष्ण का भी भय लेगा इस तरीके से, जैसे अभी राम रहता दोनों एक त्रेता युग द्वापर युग है ना, 5000 साल पहले का कृष्णावतार हुआ। गृहस्थ जीवन में भगवान का अवतार लेकर मानव शरीर में आया। क्या सोचा, देखो मानव ही भगवान बोलते तुम तो मेरे स्वामी, मैं तेरा सेवक है। भक्तों के सामने भगवान हमेशा बोलेगा तुमसे बढ़कर तो नहीं है, तू ही तो मेरा स्वामी है। भक्तों को वो स्वामी बनाता है। भगदन तो मेरा मुकुट, भगदन तो मेरा मुकुटमणि है, मुकुट में रहता है भगदन। लेकिन जितना मैंने पाया है और मैं पाऊंगा, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। तुम मेरे अंदर नहीं आएगा। तुम और करते रहे, मृत्यु के बाद तुम्हें सब कुछ मिलेगा, स्वर्ग आदि लोग सब कुछ हो गए, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर होगा। तुमने और किया है ना, मैंने इतना कमाया, इतना कुछ है मेरे पास, लेकिन तो साथ लेकर नहीं जाएगा। मृत्यु हो गए, तुमने ये कामना है
मन का मरण जीते हुए मन का मरण हो। मृत्यु के बाद तो आपका थोड़ी मन का मरण थोड़ी हुआ, मन का मरण ही तो अवश्य है। शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते थे, वो वस्तु तो सुख है। जो अंतरात्मा में सुख है, चैन और आनंद अनुभव करते है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होगा। आपका कर्मों के अनुसार मेरे को आपको मंत्र देने के लिए आना पड़ा। मेरा संसार में कोई गुरु नहीं, मैं जन्म से निर्लिप्त भी रह गए, मेरे को इन संसार का किसी चीज का पता नहीं। लेकिन अवश्य मेरे को आपको देखकर थोड़ा हैरानी लगता है, ऐसे मानव भी धरती में है। आप सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि इंद्रियों का निर्विकार शांत स्वाधीन मनुष्य का स्थिति परमात्मा में हो गया आपका। लेकिन ये आप इतने लगातार सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान इन चीजों से जो आप आ रहे, आप परे हैं, ये हमको आपको पता है और संसार को तो ये पता नहीं है ना। बस ये पता लगना चाहिए, पता होगा कभी ना कभी। इस तरीके से तपस्या में हो रहे। आज तो इन्होंने राम का एक ही दिन है, तो तुम कल कर दिए तो तुम्हें भगवान मना करेगा? तुम क्यों किया आज? नहीं करते ना। मैंने आपको शुरू से बोला सदा दिवाली संतों की आठों पहर आनंद ही आनंद, सदा दिवाली संतों की आठों पहर आनंद ही आनंद, सदा दिवाली संतों की आठों पहर। लेकिन सरकारी का दिवाली में आपको खुद पता है, सबको पता है, जितना आप रोज कर रहे उतना नहीं होगा उस दिन, नहीं होता ना। वो दिखावटी है, इंद्रियों का परिचय है, आना जाना। जितना तुम संसार के साथ परिचय रखेगा उतना तो मेरे से अलग है। तो तुम्हारा परिचय में तो समय लग गया ना। लेकिन आप लोगों का थोड़ा व्याकुलता तो होगा जरूर। आज हमारा नियम टूटेगा। हर दिवाली में सबको पता चलता है घर में आने वाला अतिथि है, भगवान का रूप है। अतिथि सरकार जो लेन देन जो भी है आप मना नहीं कर सकता। लेकिन आप नित्य रोज भक्ति करते हैं, वो तो नहीं होगा उससे। ये तो नहीं अब मैं तो निरंतर एक पल भी जो मेरा समय मैं एकांत में बैठकर अपने आप अनंत बिना परिश्रम से अनंत में अनंत का प्राप्ति हो रहे, वो मैं ये जो 2 घंटे जो जितना समय में इधर आता है, मुझे वो एकांत सेवन तो नहीं मिल रहा है ना। वो मैंने एकांत सेवन किया हुआ फल आपको मेरे को आपको शायद इंद्रिय से मेरे को आप नहीं देख रहे। आपका आत्मा मेरा आत्मा पर एक ही है। आत्मा से मिलन होकर आप अनंत तो जरूर हो रहे आपको, है ना। इंद्रियों से बेशक देखे, इंद्रियों से तो बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही है। 2 आत्मा तो वो तो नहीं है। आप हर टाइम बिना परिश्रम से परिश्रम कर भक्ति जब करेगा ना, अभ्यास कर रहे आगे जाकर सेट होगा। अगर परिश्रम कर भक्ति होगा ना, थक जाता है, फिर आप सो जाता है, आपको थकावट लगता है। भक्ति में जब थकावट नहीं है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान हमारा आवश्यकता पूरा करेंगे। ये लाइन काट देना। आपका कौन सा आवश्यकता है? अभी इधर सब लोगों को एक अर्थ धर्म काम मोक्ष में परिवार सुखी है। आपका सारे प्रबंध कर दिया जीवन निर्वाह के लिए, अन्य रूप से जल रूप से औषध रूप से सब कुछ प्रबंध है। किसी जन्म का पाप कर्म के अनुसार या कुछ भी का अनुसार शरीर को दुख भी हो रहा होगा, या बच्चे झगड़ा कर रहे, पड़ोसी झगड़ा कर रहे, नफरत कर रहे, ये अलग हो रहे, लेकिन आपका कोई विचलित कर नहीं सकता। आप फिर भी बिना कारण हेतु ममता से अहंकार से सुख और दुख प्राप्त में सम और क्षमावान आप आनंद में रह रहे हैं। वो भक्तों के सामने भगवान सारे अधिक पुराने जो टाइम हो गया ना, याद है आप स्टॉप नहीं कर रहे थे, कुछ ना कुछ कार्य बच गया। भगवान चाहता है बस कर, इतना ज्यादा ना बोले। एक बच्चे को तो बोले तू एक कटोरी लाओ,
बच्चे को तो ये तो नहीं मिले तो 5 किलो सामान लाओ। मेरी बातों को बहुत सारी चीजें गहराई में अभी नहीं शुरू से बोल रहे। भगवान चाहता नहीं इतनी आपको एकदम क्यों बता रहे बहुत सारे वो कर्म के गति रहस्य में है। ये सब चीजें कर्म से हो रहे। आपने कहीं सुख ले नहीं रहे। 35 अभी तक करेंगे 2 बजे चले जाएंगे क्योंकि देखो क्या हो रहे। पहले चिड़िया अभी चिड़िया नहीं है कोई वो सायरन। भगवान तो चाहते हैं इनको इतनी ज्यादा गहराई में मत लो। इतनी गहराई में बोलेगा मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मैं खिलाड़ी अभी पुराना नहीं, मुझे तो खेलना है। तो इतना बोले ये शांत हो जाएगा। मैं खेलेंगे कैसे भागेंगे फिर नाना प्रकार के फूल की तरह रंग बिरंगी फूल है ये सारे। माला बनाना मेरे को तो इतनी गहराई में नहीं बोलो क्या हो रहा है वैसे। लेकिन आपको पता है ये आज है अगले सत्संग में तो नहीं होगा। क्यों इनको किसी ने मना कर रखा। तू किसी का गुलाम है, तेरे को अंतरात्मा में आनंद नहीं आ रहे। लेकिन इन चीजों का आवाज इन चीजों का ये जो दिखावटी मेरे को अलग ही लगता ही है। जब भी मैं बाहर निकले दिवाली हो या कोई भी हो मैं अंदर ही रहता है। इनको पता है मैं बिल्कुल मुझे इस संसार का किसी पदार्थ से किसी मनुष्य से किसी चीज से नफरत भी नहीं है। मुझे कोई प्यार भी नहीं है। जो मैं कर रही ये वाणी का विषय नहीं है। ये तो आप जब भी करेंगे ना आपके साथ अभी हुआ किसी का भी नहीं है। ध्यान डाइवर्ट कर रहे इधर उधर हो जाओ बस। ठीक है जो मैं आपको बोल रहे कुछ तो चीज आप आचरण कर ही रहे ना। आपको संसार का कोई भी सुख ना चाहते हुए भी या आप चाहते हुए भी चाहना तो चाहिए नहीं। जो हो रहे अच्छे हो रहे जो होगा वो भी अच्छा होगा। आप चाहो छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा के चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा के चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा के। जब दिवाली वाला दिन में हमारा सत्संग होता नहीं है ना एक्चुअली उस दिन भी तो इससे बढ़कर होगा शायद है ना। जबकि ये इन्होंने एक निर्माण किया है ना। हाँ तभी ये किसी मूर्ति ये किसी दिखावटी प्रतिष्ठा है। जबकि तुम्हारे मन में कब का जन्म से हुआ तभी प्रतिष्ठा है। तो उस तरह को देखते नहीं है। तुम्हारा तुम आत्मा में है। तुम आत्मा को छोड़कर संसार में उलझता है और चाहिए ये करना ये पास करना ये करना जीवन निर्वाह के लिए कर्म को करना वो बात अलग है। आपने जब रामलीला बताई थी शुरू किया सॉरी बीच में बोल रही जब काकू शबरी जी ये काका छोटे लल्ला ही तो थे रामलीला। हाँ वो फिर खाते जाता रहे। रामायण में आता है ना बच्चा नहीं दिखता वो हाथ फिर कौवा ने पीछे कर देखा ये डर गए। वो तो पीछे लगी गया दोनों हाथ सारा ब्रह्मांड में दिख रहे आप ये पीछे। अब आपको मैंने राम नाम बताया आपको तो जो वो समुद्र में पुल बनाता है रामेश्वरम तक का बात रावण को मार रहे। ये चीज हम रोज शुरू कौवा से लेकर रामेश्वरम तक का बात कितनी सालों से सुबह पड़ती है 3 बजे। रामावतार कृष्णावतार जो शुरू से लेकर पति के साथ तर्क वितर्क करने के कारण सदी को तो पति का कहना नहीं मानने में पिता का यज्ञ में ये सत्ययुग का हम आपको मैंने सत्ययुग त्रेतायुग द्वापरयुग का नहीं बोल रहे। मैं कलयुग का राम नाम नहीं बोल रहे। जबकि मैंने सत्ययुग का शिवजी से रोज ही करता है ना। ये बिना कर हमारा पाठ आगे होता ही नहीं है। होंगे ये हमारा बस की बात नहीं है। वो सीधा नकली सीधा बनकर तो परीक्षा कर ले रहता है। शिवजी बोल रहे हैं ना ये भगवान है। वो भगवान मानता नहीं था राम को। ये थोड़ा बहुत आपको पता होगा हम कथा कहानी ज्यादा नहीं सुना रहे।
त्रेतायुग का, रामावतार का, तो शुरू हो जाता है मृग को, हिरण को शुद्ध माया से रचा हुआ माया। क्या मैं आपको ये सब चीज तो नहीं बता रहे, तो हो गया रामावतार त्रेतायुग का। आखिरी रावण को करते हुए भी सीधा पृथ्वी में समाते, वो भी रोज देख रहे। ये परिश्रम कर नहीं हो रहे आपको। मैंने सिर्फ राम नाम का जाप लिया, मैंने या तो कोई त्रेतायुग का या कृष्णावतार द्रौपदी का ये नहीं बता रहे, क्योंकि इतना करने में आप कर ही नहीं सकता। मैं सिर्फ तभी तो आपका ध्यान कभी राम 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 करते हुए ध्यान इधर उधर जाता है, आप उस अवतार को नहीं देख रहे। वनों में जा रहे, कपट मिल गया, लक्ष्मण रेखा बनाता है, तू इधर ही रहना। देवर लक्ष्मण जाता है ढूंढने, इसने राम ने भिखारी का वेश बदल कर भिख मांग रहा था, भिक्षा मांग रहा था, क्रोध कर दिया, हो गया उसका। तो ये चीजें मैं आपको नहीं बता रहे, वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहे, जब आपको एकांत में जाकर आपको फार नहीं है, अनंत आता है। अभी आपको आता है, कितनी सालों से आप कर रहे हैं, आखिर ये फैल गया संसार में कोई ना कोई कारण इन्होंने मृत्यु के लेकर ये करती ऐसे पड़ा रहेगा। ये जो करने वाला चले जाएगा, इनका नाम कोई नहीं लेगा, राम नाम तो राम का ही लेगा, है ना। इन्होंने लोगों को कर करने के कहा, ये तो जागृत है, अंदर आत्मा है, मैं अपने एक अंश से सारा संसार में व्याप्त है। अभी आपको मैं इतना कर आ रहे, आपको तो नहीं पता है ना, मैं मुझे बताने से आपको पता चला, नाम बताने से क्या आपको पता चलता है। सतयुग का, त्रेतायुग का, रामावतार, कृष्णावतार, कलियुग की पाप की जड़ है, ये चौथा युग है। तीन जो गाय का 3 टांगे खत्म हो गया, एक ही टांग में खड़ा है ये भी कलियुग, है नहीं। अब आपको तो नहीं पता है ना, मैं इतना कर आ रहे, ये रोज का नियम है, ये नहीं कभी कभी वाली बात ही नहीं है। आधा घंटा सोते थे, अभी वो भी कई दिन से पता नहीं बिना कारण से। ये भक्ति तो ऐसे अनंत में आकर आपका 24 घंटा ऐसे चलता जाएगा, एकदम अनंत में रहता है, बिना परिश्रम से। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग का राम नाम ही मैंने आपको बताया, लेकिन आज आपको मैं पहले भी बताया, आपको मैंने सिर्फ नाम ही बताया। मैंने युगों का, जो आप टीवी में भी कुछ देखता है ना, ऐसे टीवी तो आप भी देखते हैं, टीवी तो मैं भी देखती हूँ। मेरी बात इंस्ट्रूमेंट से नहीं है, जो पुराण को ग्रंथों को पढ़ कर है ना आता है, ये होता है ऐसे ही है। बाद में आया अंशु को, जब मैं बताया, अगले कुछ दिन के बाद प्रोग्राम आना शुरू हो गया, ये मैंने आपको बताया ना, उससे पहले नहीं आया। उससे पहले तो ये टीवी में जो प्रोग्राम रिलीज आ रहे हैं नहीं आया। इसी तरीके से अभी ये इन्हीं का बुद्धि में आया। ये सुना है मेरे को, तो अमेरिका से पता चला, राजकुमारी की लड़की से। वो हट गई, पहले वो करती थी ना। हाँ, वो गोवा में करते थे, गोवा में प्रवेश गोवा में करते। वो गोवा का मेरे एक सिस्टर है, वो बताया शुरुआत उसी, लेकिन शुरुआत वो गोवा में किया था, मैं आपको नहीं बताया, शायद इनको शायद पता है गोवा में। लेकिन ये तो सारा संसार का हो गया ना इनका, ये मुझे नहीं पता था, या तो मुझे ये सत्संगियों ने नहीं बताया। मेरे को राजकुमारी कैलिफोर्निया, एक अमेरिका में जगह है, सीमा से भी पता चला, राजकुमारी का लड़की से भी पता चला, उधर तो बहुत ज्यादा है। मैं सोच रही शायद इसमें आवाज नहीं आता, तो मैं तो जन्म से टीवी वगैरह देखती नहीं है ना, कैसे अच्छी तरह से आवाज आता है, ये कैसे देते हैं आप? इसका तो बड़ा मेहनत कर रहे होंगे, इस तरीके से कर रहे हैं। आपको ये किसी ने बोला ये सब करने के लिए? अपने आप मन में आया, देखो जागृत कर दिया। अभी आप सभी लोग कम नहीं है, क्योंकि आप बड़ा तपस्या में आया। अभी आगे जब ये प्रोग्राम ये, लेकिन ये सपना है इधर और मैं बोले बुद्धिमान लोग, जो मिला जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो, तुम्हारा भगवान ने सब कुछ जीवन यात्रा में प्रबंध किया। तुम्हें जब और करेंगे ना, आपको बेवकूफ बनाकर और देगा, लेकिन
अंत में ये सब कुछ आपको छोड़ना, जिसके लिए आया वो भी नहीं है, जिसके लिए तुमने और किया वो दोनों कंगाल हो गए। इसीलिए सावधान रहो। ये शनि तत्व देख